पब्लिक कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन कौन देगा? आप बेसिक नीड ऑक्सीजन है, आप वो तक नहीं दे पा रहे, आप हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर पा रहे, आदमी घर में इलाज करना चाहता है, आप उसको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, तो फिर आप बैठे क्यों गद्दी पे? आप छोड़ दो ना गद्दी, पब्लिक अपने आप कर लेगी जो काम करना है। आज भी तो पब्लिक अपने आप काम कर रही है। सरकार का एक नुमाइंदा, एक विधायक सड़कों पर नहीं है, सब घरों के अंदर छुप गए हैं। सबको मौत का इतना डर है। अब 2 लाख आदमी मरे वो बेहतर है या एक विधायक मर जाए वो बेहतर है? बताओ। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। आज हमारी लास्ट लाइन की टीम यहाँ पर मौजूद है चौहान बांगड़ गली नंबर 10 में, जहाँ का जो है उद्घाटन चौधरी जुबैर ने किया है। ये एज ए पार्षद इनका जो है पहला काम है, तो इनसे बातचीत करेंगे इस कार्य करने के अंदर क्या परेशानियाँ हुई और ये कैसा फील कर रहे हैं। ये जुबैर साहब, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। जैसे ये आपका पहला काम है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं पहला काम करवा के? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतने अड़ंगे लगाने के बावजूद, कोरोना पेंडेमिक होने के बावजूद हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा किया। हमारा वादा इस गली को बनवाने का था और 7 दिन के अंदर ये गली बन के तैयार हुई है। काम शुरू होने के बाद 7 दिन के अंदर बन के तैयार हुई है गली। तो जैसा कि ये आपने जो एक ट्रेंड सेट करा है कि भाई हम जो है अब शिलान्यास नहीं करेंगे, कि पूर्व के अंदर भी हमने ऐसी चीज़ देखी है कि लोगों ने शिलान्यास करा और वो काम का जो है उद्घाटन ही नहीं हो पाया, आधे में ही अटक गया या फाइलों में ही दबकर रह गया, या ऐसा भी हुआ कि किसी जो है विधायक ने या पार्षद ने जो है उसका शिलान्यास करवाया और उसका उद्घाटन जो है वो कोई और कर रहा है। तो आपने ये एक ट्रेंड सेट करके जो है अपने आलोचकों के मुंह पर जो है वो तमाचा मारा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेता क्या हरकत करते हैं, हरकत कहूँगा मैं, वो किसी भी गली में जाते हैं, किसी भी काम का उद्घाटन करके क्रेडिट ले लेते हैं। इस वार्ड के अंदर कई गलियां ऐसी हैं जिनके उद्घाटन सालों से हुए हैं और होने के बाद वो खोद के डाल देते हैं गली को, और उस खोदने की वजह से लोगों को जो परेशानियां होती हैं, तकलीफ होती हैं, उसका एहसास उस गली वालों के अलावा किसी को नहीं होता। गली बनने के बाद उद्घाटन होना चाहिए। मैंने ये काम किया है कि जब गली बन गई है उसके बाद उद्घाटन किया है, बनने से पहले उद्घाटन नहीं है। ये आगे हवाबाजी कर रहे हो, आप आए उद्घाटन करके नारियल फोड़ गए और आप चले गए, सालों मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं। आप गली बनाओ उसके बाद उद्घाटन करो। तो गृह प्रवेश जब घर में आप करते हो, कुरान खानी करते हो, घर बनने के बाद करते हो ना। तो घर बनने से पहले क्यों कर रहे हो? गली बनाओगे उसके बाद उद्घाटन करोगे। नेता पहले काट जाता है, अपना नारियल फोड़ जाता है, उसके बाद गायब। गली वाले चक्कर लगाते हैं गली बना दें हमारी। मैंने ट्रेंड सेट किया है कि कोई भी उद्घाटन मैं तो सभी नेताओं से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ, जब तक ना करने दे, जब तक काम पूरा ना हो जाए। काम पूरा होगा उसके बाद उद्घाटन होगा। और इस काम के अंदर बहुत अड़ंगे लगाए गए। 10 साल से ये गली बनने नहीं दी गई, सिर्फ बदले की भावना की वजह से। बदला लेना था इन लोगों से, इस गली वालों से, क्योंकि वोट नहीं दिया था कुछ लोगों ने, तो बदला लेना था, इसलिए गली नहीं बनी। 10 साल से गली खोद कर डाल रखी थी। हमारे लिए जब आप नेता बन जाते हो, इलेक्शन जीत जाते हो, तो सभी पब्लिक आपकी होती है, चाहे आपको वोट दिया या नहीं दिया, सारा क्षेत्र आपका है। आप बदले की भावना से थोड़ी ना काम करोगे किसी के साथ। हमने ये काम किया है कि हमारा आदमी हो या ना हो, हमें वोट दिया हो या ना दिया हो, हमें 100% सबका काम करना है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। इस गली पे अड़ंगा लगाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, हर तरीके से उन्होंने हथकंडे अपनाए, लेकिन हमने इलेक्शन में एक वादा किया था कि थप्पड़ में दम होना चाहिए, काम सब होते हैं, और ये उसी का नतीजा है। गली आप देख लो बनकर तैयार है। बहुत कोशिश के बावजूद भी गली रोक नहीं पाए और गली बन भी गई। अल्लाह के शुक्र से आज आपके सामने उद्घाटन भी हो गया आज उसका। नहीं, इसमें हम जो एक सवाल जो है आपके विपक्ष की तरफ से भी करना चाहेंगे। तो आपने बहुत सारे लोगों के सर में दर्द कर दिया, तो मैं ऐसा करके आपने गलत नहीं करा, मतलब अब तो जो ना काम करने वालों को भी काम करना पड़ेगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो काम नहीं करेगा उसे नेता बनने का हक ही नहीं है। मैं तो पब्लिक को अवेयर कर रहा हूँ कि पब्लिक उन्हें बाहर निकाले और उनसे पूछे, नेता बन गया, पेंडेमिक चल रहा है, आप क्वारंटाइन के नाम पे घर में घुस गए, मुख्यमंत्री घर में घुसा बैठा, छुपा बैठा है कि मेरी वाइफ को कोरोना हो गया। पब्लिक कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन कौन देगा? आप बेसिक नीड ऑक्सीजन है, आप वो तक नहीं दे पा रहे, आप हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर पा रहे, आदमी घर में इलाज करना चाहता है, आप उसको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, तो फिर आप बैठे क्यों गद्दी पे? आप छोड़ दो ना गद्दी, पब्लिक अपने आप कर लेगी जो काम करना है। आज भी तो पब्लिक अपने आप काम कर रही है। सरकार का एक नुमाइंदा, एक विधायक सड़कों पर नहीं है, सब घरों के अंदर छुप गए हैं। सबको मौत का इतना डर है। अब 2 लाख आदमी मरे वो बेहतर है या एक विधायक मर जाए वो बेहतर है? बताओ। निकले ना बाहर सड़क पे। एक काउंसिलर क्यों नहीं निकलता सड़क पे? किस बात का डर है तुझे? जब वो आप अभी इलेक्शन अनाउंस कर दो, यही विधायक, यही काउंसलर, यही सांसद गली गली मांग रहे होंगे वोट, यही पैरों में पड़े होंगे। आज इन्हें आफत आ गई, आज निकल के नहीं आएंगे। ऑक्सीजन के लिए, इलाज के लिए पब्लिक तड़पती फिर रही है। आप देखोगे ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं उन लोगों को देख के, जब हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे होते बेचारों की। इतने बुरे हालात में सरकार और सरकार के नुमाइंदे घरों के अंदर छुपे बैठे हैं। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी सवाल,
इस तरीके के जनप्रतिनिधियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो शिलान्यास तो करवा देते हैं लेकिन उद्घाटन का पता नहीं होता? मैं जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ, पब्लिक जागरूक हो रही है, पब्लिक जागरूक होगी तो आपका इलाज कर देगी, ये घरों से निकालेगी। पहले काम कर, और काम करना पड़ेगा। खाली दावतें खाने के लिए नेता नहीं बने हो, काम करने के लिए बने हो। जब पब्लिक को आफत आए तो छुप जाओ क्वारंटाइन के नाम पे, मुझे कोरोना हो गया, और घरों के अंदर अस्पतालों के अंदर जाके लेट जाओ और पब्लिक दर दर की ठोकर खाती फिरे। विधायक खाली नाली खरंजे के लिए नहीं है, काउंसलर नाली खरंजे के लिए नहीं है, इलाके की मदद के लिए मदद करनी पड़ेगी। जो नेता मदद नहीं करेगा उसका पब्लिक इलाज करेगी, उसे गद्दी से खींच के उतार के नीचे बिठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, चौधरी ज़ुबैर ने यहाँ पर जो गली नंबर 10 का निर्माण करवाया, जो काफ़ी समय से जो है इसका निर्माण नहीं हो पा रहा था, और आलोचकों ने भी जो है कसर नहीं छोड़ी इनकी बुराई करने के, फंड कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन उसके बावजूद, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद इन्होंने फ़ंड का भी अरेंज करा, क्योंकि इनका कहना है कि फ़ंड वही ला सकता है जिसे फ़ंड अरेंज करने का तरीका आता हो। तो इनके फ़ंड अरेंज करने का तरीका आता है, इन्होंने फ़ंड अरेंज करा और उसके बाद इस गली का निर्माण करवाया। ये चौधरी ज़ुबैर का पहला काम था जो कि अच्छी तरह और कुशल पूर्वक जो है संपन्न हुआ, और आगे भी लास्ट लाइन की टीम इन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगी कि ऐसे ही इसी तरीके से अपने जो है ये कार्य करते रहें, और जो भी पब्लिक के साथ इन्होंने वायदा करा वो भी इसी पूरी तरीके से मुकम्मल करते रहें। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।